तो ये राउंड 3 है एसईओ क्वेश्चंस एंड आंसर्स का, जो Q&A सेशन में करता हूँ तकरीबन हर 1.5 से 2 महीने के बीच में। तो उसका राउंड 3 है। इसकी पोस्ट मैंने आई थिंक 2 दिन पहले डाली थी अपने यूट्यूब कम्युनिटी पोस्ट जो होती है वहाँ पे, और वहाँ पे आपके काफ़ी क्वेश्चंस आए थे। तो मैंने कहा था कि होपफुली सैटरडे या संडे को मैं वीडियो रिलीज़ करूँगा, लेकिन आज फ्राइडे और थोड़ा मैं फ्री था, तो मैंने सोचा कि आज ही आपके सारे जितने भी क्वेश्चंस थे उनको एड्रेस कर दिया जाए और फिर एक मैं इसके ऊपर एक वीडियो बना के आज ही रिलीज़ कर दूं। तो काफ़ी क्वेश्चंस आए थे, तो सबका थैंक यू कि आप लोगों ने इतने क्वेश्चंस पूछे। और अगर मैं किसी का शायद अगर क्वेश्चन अगर मैंने मिस कर दिया हो तो यार आई एम रियली सॉरी, लेकिन मैंने जो कम्युनिटी के अंदर जितनी भी मेरे पास क्वेश्चंस आए थे वो मैंने सारे यहाँ पे डाल दिए हैं। और अब 1 बाय 1 स्टार्ट करते हैं इसको, और फिर जो है सबके इसके अंदर मैं होपफुली सबको कवर कर लूँगा जितने भी क्वेश्चन हैं आप लोगों के। सबसे पहला क्वेश्चन था जिया खान की तरफ से 3661, बैकलिंक गेस्ट पोस्ट, मेरा मतलब ऑफ पेज एसईओ पे थोड़ी बात हो जाए। यार इसके ऊपर मेरी 1-2 वीडियोस हैं, आप जाके मेरे यूट्यूब के चैनल पे सर्च कर दें, बैकलिंक लिख दें या गेस्ट पोस्ट लिख दें, मैंने दोनों पे वीडियो बनाई हुई है। बैकलिंक पे मैंने फ्री मेथड बताया हुआ है, रेडिट का जो होता है, तो वो आप जाके देख सकते हैं 2 वीडियोस, उससे आपको काफ़ी हेल्प मिल जाएगी। और मैं एक इन द फ्यूचर शायद बनाऊंगा भी एक और पूरी डिटेल वीडियो बैकलिंक्स पे, तो वो फिर आप चेक कर सकते हैं, अगर उसमें भी टाइम लगेगा। लेकिन फिलहाल आप मेरे चैनल पे सर्च कर लें, सिर्फ बैकलिंक लिख दें या गेस्ट पोस्ट लिख दें, 2 वीडियोस आपको मिल जाएगी जो मैंने बनाई हुई है। हसीब अहमद ने लिखा है पोस्ट इंडेक्स होने के बाद गूगल पर शो नहीं हो रही, पहले हर पोस्ट शो होती थी और कंपाइलेशन भी बहुत ज़्यादा लो है, लेकिन कुछ दिन से 4 में से 2 पोस्ट गूगल पर शो नहीं हो रही, सोल्यूशन। यार इस पे ये डिपेंड करता है कि आपने कितने दिन पहले वो पोस्ट की थी। अगर 1 या 2 दिन पहले की थी तो हो सकता है कि वो गूगल डांस कहते हैं कि समटाइम्स वो आपको शो करेगी, फिर थोड़े टाइम बाद नहीं करेगी, लेकिन उसके बाद फिर ये होता है कि वो एक मरतबा जब स्टेबलाइज हो जाती है पोजीशन तो फिर वो कंटिन्यूसली शो हो जाती है। लेकिन इसका सबसे अच्छा तरीका आपके पास ये है कि आप गूगल में जाएं और सर्च कंसोल में जाएं, और अगर आपने सर्च कंसोल से साइट लिंक की हुई है तो फिर आप इंस्पेक्ट एनी यूआरएल में जाएं और अपनी वेबसाइट का जो भी आपको लग रहा है कि वो टाइप पोस्ट या पेज इंडेक्स्ड नहीं है उसकी यूआरएल कॉपी करें और एक मरतबा यहाँ डाल दें। उसके बाद जब रिट्रीविंग आ जाएगा फिर आपको मालूम पड़ जाएगा कि यूआरएल गूगल में है या नहीं है। इसके अलावा दूसरा तरीका ये कि आप साइट लिख के फिर अपनी वेबसाइट का नाम जो भी है आप डाल दीजिए। जिस तरह अगर मैं फेसबुक डालता हूँ तो जितने भी गूगल के अंदर इंडेक्स्ड पेजेस होंगे वो आपको यहाँ पे नज़र आ जाएंगे, और अगर यहाँ पे नज़र नहीं आते तो फिर आप सर्च कंसोल में यूआरएल इंस्पेक्शन करके देख सकते हैं। ये सबसे अच्छा तरीका होता है जिससे आपको मालूम पड़ जाता है कि आपकी वेबसाइट गूगल में है या नहीं है। लेकिन अगर वो शो नहीं कर रही है तो आप थोड़े देर और वेट करें और उसके बाद फिर चेक करें कि नहीं उसके बाद कोई आपको चेंजेस नज़र आती है या नहीं आती। अगर नहीं आती तो एक मरतबा जिस तरह आप ये देख रहे हैं फिर रिक्वेस्ट इंडेक्सिंग एक और मरतबा आप कर दें, ताकि फिर यूआरएल अगर इंडेक्स नहीं है तो वो इंडेक्स हो जाए। लेकिन आप थोड़े दिन वेट करें और उसके बाद। और फिर दूसरी चीज़ ये, अगर सारा एआई का कंटेंट है तो फिर आप उसे मैनुअली एक मरतबा वेरीफाई कर लें, और फिर उसमें अगर चेंजेस की अगर आपको लग रहा है कि कोई गुंजाइश है तो वो करें, फिर अपडेट करके फिर सबमिट कर दें यूआरएल में जाके इंस्पेक्शन में, यूआरएल इंस्पेक्शन में सर्च कंसोल के। होपफुली फिर आपकी वेबसाइट शो होना शुरू हो जाएगी। हसीब का ही फिर नेक्स्ट क्वेश्चन है, गूगल एडसेंस के लिए पर डे कितना ट्रैफिक चाहिए अप्रूवल के लिए। यार ये मिसकंसेप्शन है, मेरी वेबसाइट बेली बम्पी राइड जिस पे मुझे अप्रूवल मिला है उस पर हार्डली, जब मैंने बनाई थी अप्रूवल के लिए तकरीबन आई थिंक इसी महीने मैंने अप्रूवल के लिए भेजा था। फर्स्ट टाइम रिजेक्ट हुई थी, सेकंड टाइम अप्रूवल मिल गया था। उस पर हार्डली कितने 10-12 बंदे आते हैं मेरे ख्याल से ट्रैफिक, या 15 आते होंगे, और बिल्कुल नया डोमेन है, इसी साल रजिस्टर किया था मार्च या अप्रैल के अंदर शायद। तो ये एक बहुत बड़ा मिथ है, कोई फ़र्क नहीं पड़ता ट्रैफिक चाहे आपका 1 आ रहा हो 100 आ रहा हो, कोई फ़र्क नहीं पड़ता। कंटेंट की बात है, कंटेंट अगर अच्छा है वेबसाइट पे तो आपको अप्रूवल मिल जाएगा, वरना आप लाख बंदे भी ले आए वेबसाइट पे कोई फ़ायदा नहीं होगा। आपकी वेबसाइट का कंटेंट और स्ट्रक्चर ये सबसे इंपॉर्टेंट है। अब बासी ने बहुत सारे क्वेश्चंस किए थे, मैंने उस टाइम पर भी लिख दिया था कि यार 3 क्वेश्चन किया करो, यार बहुत सारे नहीं किया करो क्योंकि बहुत सारे क्वेश्चंस आते हैं। बहरहाल मैं 1 बाय 1 जल्दी जल्दी पढ़ लेता हूँ। पहला क्वेश्चन था, बल्कि ये यहाँ से स्टार्ट हुआ था, फिर यहाँ के दूसरे क्वेश्चन से। पहला क्वेश्चन था कि प्लीज़ एक्सप्लेन कीवर्ड इंटेंट फॉर एफिलिएट मार्केटिंग, ओनली कमर्शियल कीवर्ड्स वी विल यूज़। नहीं, ये ज़रूरी नहीं है। कमर्शियल के अलावा इंफॉर्मेशनल कीवर्ड्स जिसको हम कहते हैं, इंफॉर्मेशनल कीवर्ड्स, इंफॉर्मेशनल कीवर्ड्स हो, ट्रांजैक्शनल कीवर्ड्स हो, नेविगेशनल कीवर्ड्स हो या कमर्शियल कीवर्ड्स हो, आप चारों का मिक्सचर इस्तेमाल कर सकते हैं। अगर सिर्फ कमर्शियल कीवर्ड्स लेके ही अगर एफिलिएट मार्केटिंग करेंगे तो फ़ायदा नहीं है।
आपको इंफॉर्मेशनल कीवर्ड्स डालना ज़रूरी है, जिस तरह हाउ टू, वेयर आर या इज़, डज। तो जो लॉन्ग टेल इंफॉर्मेशनल कीवर्ड्स होते हैं वो भी डालना आपको ज़रूरी है, ताकि आप मिक्सचर पूरा यूज़ कर सकें। ऐसा नहीं हो कि खाली कमर्शियल कीवर्ड्स ही आप यूज़ कर रहे हैं। फिर यहाँ से क्वेश्चन हुआ, क्वेश्चन 2, सर कीवर्ड और नीश रिसर्च के लिए कीवर्ड सफ़र तो नहीं, सर्फर होगा आई थिंक ये, और मॉज इनफ है क्योंकि मैंने डिजिस्ट स्किल से कंप्लीट किया है सर तनवीर नंदा का एफिलिएट मार्केटिंग का कोर्स। तो वहाँ उन्होंने ये टूल यूज़ किए हैं स्टार्ट में, पहले अर्निंग तक। मैं उनकी स्ट्रैटेजीज अप्लाई करना चाहता हूँ क्योंकि मैंने नोटिस किया है फ्यू मंथ से लर्निंग करते हुए जितने इंस्ट्रक्टर्स को देखोगे तो कंफ्यूज हो गए, किसी एक को फॉलो करना बेटर आई थिंक। सो मैंने इसका रिप्लाई भी दिया था आपको। यही चीज़ आप अब खुद सोचे रहो यार। आपने यहाँ पे पहले ही एक लाइन में लिख दिया कि मैं डिजिटल स्किल्स से कोर्स कर रहा हूँ। मुझे नहीं पता डिजिटल स्किल्स, मुझे सिर्फ पता है कि गवर्नमेंट से एफिलिएटेड है और गवर्नमेंट का इनिशिएटिव है जिसमें फ्री कोर्सेज होते हैं। लेकिन मुझे सर तनवीर नंदा कौन है, मुझे किसी भी इंस्ट्रक्टर के बारे में कुछ पता नहीं है बॉस। अब आप खुद कह रहे हो कि भाई मैं कंफ्यूज हो जाऊंगा अगर मैं बहुत सारे इंस्ट्रक्टर्स से पूछूंगा। तो ये जितने क्वेश्चंस आपने यहाँ किए हैं ना, ये आपको इनसे पूछने चाहिए दोस्त। आप मुझसे नहीं पूछो ये क्वेश्चंस, क्योंकि आप मेरी स्ट्रैटेजीज अलग होंगी जो मैं आपको बताऊंगा। तो आप खुद कह रहे हो कि यार मुझे इनकी स्ट्रैटेजीज फॉलो करनी है, जो भी है ये इंस्ट्रक्टर, तो आप इनसे करो ना यार ये क्वेश्चंस। आपने इतने क्वेश्चंस मुझसे क्यों किए, मुझे ये समझ नहीं आ रहा। मैं फिर भी आंसर दे देता हूं, लेकिन आपका अनफॉर्चुनेटली यार आप बुरा नहीं मानिएगा, लेकिन मैंने देखा आप बहुत ज़्यादा क्वेश्चंस करते हो, मैं हर एक सवाल का जवाब देता हूं। इसके अलावा आपके क्वेश्चंस बहुत ज़्यादा रिपीटेटिव होते हैं, वो ऑलरेडी मैं आंसर कर चुका होता हूं वीडियोस के अंदर भी या दूसरों को भी। तो यार इतने क्वेश्चंस करने का फ़ायदा नहीं बनेगा जब तक आप इंप्लीमेंट नहीं करोगे। आप पहले इंप्लीमेंट तो करो, उसके बाद क्वेश्चंस करो। अब मैं जिस तरह आपने कहा है कि कंफ्यूज हो जाता हूँ कि यार मैं दूसरों को फॉलो कर रहा हूँ, ये अच्छी बात है जिस तरह आप खुद कह रहे हो। तो यार आप ये जितने क्वेश्चंस आपने यहाँ किए ना, ये आप इनसे पूछें जो भी हैं सर तनवीर नंदा, होपफुली आपको आंसर कर देंगे जो भी इंस्ट्रक्टर है। मैं फिर भी जल्दी बता देता हूँ। आपने यहाँ लिखा है कि ऐसे न्यूबी एफिलिएट मार्केटिंग के लिए चैट जीपीटी के फ्री वर्जन को यूज़ कर सकता हूँ क्योंकि एफिलिएट आर्टिकल बहुत हाई लिखने होते हैं, सवाल से गाइड करें, लिख सकते हो आप। इसके अलावा 2-3 पेड टूल्स भी आते हैं, अगर आपको इन्वेस्टमेंट करनी है उससे काम आसान हो जाएगा। मैं अभी एक उसके ऊपर वीडियो बनाऊंगा, मैं 2-3 टूल्स टेस्ट कर रहा हूँ, होपफुली 2 या 3 हफ्ते के अंदर या उससे जल्दी मैं वीडियो बना दूंगा। फ्री वर्जन भी आप यूज़ कर सकते हो, कोई मसला नहीं, लेकिन उसकी क्वालिटी वैसी नहीं होगी आर्टिकल रिव्यूज़ की, याद रखिएगा आप फ्री वर्जन के अंदर। सर फॉर एग्जांपल मेरी एफिलिएट नीश फाइनल हो जाती, इधर मैं लो KD 100 to 500 कीवर्ड्स उसी टाइम निकाल करके डेली 1 कंटेंट लिखता हूँ। ये प्रोसीजर अप्लाई करूँ कीवर्ड रिसर्च के लिए, क्योंकि डेली बेसिस पर कीवर्ड्स में कंपटीशन आता रहता है। एग्जांपल आज जो मेरा कीवर्ड 10 डिफिकल्टी पे है, मे बी नेक्स्ट डे वो 1000 पे हो, इस हवाले से भी गाइड करें। ऐसा कुछ नहीं होता यार, 10 डिफिकल्टी से 1000 पे थोड़ी जाता है कोई कीवर्ड, इतनी ज़्यादा फ्लक्चुएशन नहीं होती है। और वैसे भी KD मैंने हमेशा वीडियो में कहा है यार, ये एस्टिमेशन होती है, कोई वो थोड़ी है सेट रूल के। अगर 10 दिखा रहा है, 100 दिखा रहा है, जितनी भी KD दिखा रहा है, तो इसका ये मतलब नहीं कि आप रैंक नहीं कर सको, वो आप कर सकते हो। सही है। तो जो आप कंटेंट लिखो कीवर्ड, यार आप पहले वेबसाइट पे कितने पेजेस हैं आपके, सबसे ज़रूरी है कीवर्ड रिसर्च की आपने, लॉन्ग टेल कीवर्ड्स की है, उसके बाद आप डालते रहो। जब आपकी वेबसाइट पे 60-70 आर्टिकल्स हो जाए, फिर आप इन चीज़ों पे ध्यान दो। पहले अपना यार कंटेंट बनाओ, पिलर पेजेस बनाओ, क्लस्टर्स में काम करो, कैटेगरीज बनाओ, स्ट्रक्चर बनाओ, उसके बाद फिर ये चीज़ों पे आप फोकस करो तो ज़्यादा बेहतर होगा। और आप चाहें तो 100 to 500 जो वॉल्यूम वाले कीवर्ड्स हैं आप आराम से करें। उसके ऊपर KD के लिए आपको वेबसाइट को एनालाइज करना पड़ता है, जो कीवर्ड के रिजल्ट्स होंगे उनको टॉप 10 में आप जाके देखेंगे, फिर आपको आइडिया होगा कि कितनी पुरानी वेबसाइट्स रैंक हो रही हैं, वो कंटेंट किस तरह का है। इसके बाद सर ऐसे कीवर्ड्स कैसे फाइंड करो एफिलिएट के लिए जिनमें कंपेटिटर्स भी मौजूद हो, क्योंकि कंपेटिटर के कंटेंट को देखकर आइडिया हो जाता है अपना कंटेंट लिखने के लिए। रिमेंबर सर मॉस टूल को यूज़ करते हुए बताइएगा, सैमरश नहीं। ना तो मैं भाई मॉस यूज़ करता हूँ, ना मैं सैमरश यूज़ करता हूँ, मैं दोनों यूज़ नहीं करता। वो सिर्फ मैं दिखाने के लिए आप लोगों को, जिन लोगों को चाहिए होता है, मैं यूज़ करके दिखा देता हूँ, वरना मैं पर्सनली ना मॉज यूज़ करता हूँ ना सैमरश। हाँ सैमरश शायद कभी कभार कर लूँ, एक अलग बात है, वरना मैं Ahrefs यूज़ कर लेता हूँ। और बाकी मैनुअल जो मेरी गूगल के ऊपर जो मेरी रिसर्च होती है मैनुअली मैं वो करता हूँ, या मैं लो फ्रूट्स नाम का एक पेड कीवर्ड टूल है, लेकिन वो $30 पर मंथ का है यार, उसके ऊपर मैं काम करता हूँ। लेकिन फ्री के अंदर सैमरश समटाइम्स कर लेता हूँ, वरना Ahrefs, वरना फिर सर्च कंसोल और बाकी जो मुझे नॉर्मल लॉन्ग टेल कीवर्ड्स मिलते हैं मैं उस पर काम करता हूँ, मॉज यूज़ नहीं करता। तो कंपेटिटर्स अगर हो भी तो उनको देख के आप लिखें, कोई मसला नहीं है, जो भी आपको कंटेंट लिखना है उससे कोई फ़ायदा, इतना कोई मसला नहीं है। आप अपने कंटेंट पे फोकस करें, कंपेटिटर्स को सिर्फ आप जाके देखें कि उनका कंटेंट कैसा है,
उनकी में उन लोगों ने हेडिंग्स में क्या यूज़ किया है, कितने लंबे उनके कंटेंट है, स्ट्रक्चर कैसा, ये चीज़ें देख के आप फिर अपने कंटेंट में इंप्लीमेंट कर सकते हैं। मेरा फोकस कीवर्ड होगा जिसमें टूल से लो केडी वाला फाइंड करूंगा रैंक करने के लिए उस कीवर्ड को अपना एफिलिएट आर्टिकल में कितनी बार यूज़ करूँगा कहाँ का। भाई ये कोई सेट रूल नहीं होता, 1 या 2 मरतबा आप यूज़ करेंगे तो भी बहुत होता है। बस साइट का जो परमालिंक होता है URL उसके अंदर, साइट के टाइटल के अंदर, हेडिंग के अंदर और बीच में कंटेंट बॉडी के अंदर और इमेज के ऑल टैग के अंदर यूज़ करना, ये सारी चीज़ें ज़रूरी होती हैं। अगर ज़्यादा मरतबा आप यूज़ करेंगे तो वो कीवर्ड स्टफिंग होती है, उसके बाद गूगल आपको पेनलाइज कर देगा। इसका मैं आपको कोई भी एस्टिमेशन नहीं दे सकता, कोई भी नहीं देगा। यूजुअली 1% होता है, कोई 2% यूज़ करता है। मतलब कीवर्ड डेंसिटी जो होती है आपकी मर्जी, आपको कितनी मरतबा करनी है, एज लॉन्ग एज आपका कंटेंट रेलेवेंट लग रहा होगा। ज़बरदस्ती अगर आपने ठूसा नहीं होगा ना कीवर्ड तो मसला नहीं है, आप कर सकते हो। कंपेटिटर जो मेरा सेम कीवर्ड पर होगा उनको कैसे एनालाइज करूंगा, ये मेरा कीवर्ड रैंक हो सकता है, इस बारे में डिटेल गाइड यार ये बनी हुई आप जाके देख सकते हो, सर्च कर लेना वहाँ पे मेरे उसके अंदर आपको वीडियोस मिल जाएगी। एसईओ लिखना तो जितनी भी वीडियोस आएंगी उसमें से कोई ना कोई एक होगी, वरना मैंने करके भी दिखाए। टॉप 10 जो रिजल्ट्स होते हैं उसके अंदर आपको जाके 1 बाय 1 चेक करना पड़ता है वेबसाइट को कि वो कितनी पुरानी है, उसके बैकलिंक्स कितने हैं और उसका कंटेंट की लेंथ कितनी है, और अगर कोई गवर्नमेंट की वेबसाइट्स है या नहीं है। अगर टॉप 10 रिजल्ट्स में आपको अमेजॉन, पिंटरेस्ट, यूट्यूब वगैरह नजर आ रही है, फिर आपके चांसेस होते हैं कि आप टॉप 10 में क्रैक कर सकें। एफिलिएट आर्टिकल के लिए अमेजॉन वाली पिक्स यूज कर सकते हैं, हाँ कर सकते हो, कोई मसला नहीं है। क्वेश्चन फॉर एग्जांपल, मेरा न्यू वर्डप्रेस ब्लॉग स्टार्ट किया, एफिलिएट डेली मैंने एक आर्टिकल हर हाल में पोस्ट करा, तो डेली आर्टिकल की डेली ऑन पेज करना। भाई ऑन पेज जिस टाइम आप आर्टिकल डालते हो उसी टाइम साथ ही साथ करते रहो। इसके अंदर रैंक मैथ आप इंस्टॉल कर दो वर्डप्रेस के अंदर, फिर आपके पास जब पोस्ट में आप जाते हो तो बराबर में आपके पास एसईओ का रैंक मैथ का खुल जाता है ऑप्शन। वो फिर आपको हर मरतबा जब भी आप अपना कंटेंट डाल रहे होगे ना, उससे पहले एक मरतबा पब्लिश करने से पहले उसी टाइम साथ ही साथ अपनी एसईओ रैंक मैथ एसईओ को आप देखते जाएं और फिर उसे 1 बाय 1 फॉलो करते जाएं। ये रैंक मैथ ये आ जाता है यहाँ पे, अभी ये लोड नहीं हुआ, ये हो गया लोड। और यहाँ जो भी आपका फोकस कीवर्ड है वो डालें, फिर बाकी इनकी चीज़ें आप देख के फॉलो करें। अच्छा ये स्कोर ज़रूरी नहीं 90 हो, 80 70 भी चलता है, लेकिन आपको इससे एक तरीके से हेल्प मिल जाती है कि कहाँ पे आप अपने कंटेंट के अंदर इंप्रूवमेंट कर सकते हो। बहुत क्वेश्चंस है यार आपके अब्बासी भाई। आसिफ ने लिखा है, सर अगर वेबसाइट न्यू हो और जनरल है तो ब्लॉग पेज में डिफरेंट ब्लॉग्स राइट करके पोस्ट किए जा सकते हैं किसी भी टॉपिक पर, जैसे हेल्थ, स्पोर्ट्स, ट्रैवल एक्सेट्रा। यार इसका मैंने भी जवाब दिया था और एक बंदे ने भी आपको जवाब दिया था, आई थिंक मोहम्मद उस्मान ने आपको दिया था, सही जवाब दिया था उसने भी शायद, कि एक ही नीश पे होगा ना तो ज़्यादा आपका फ़ायदा है। अगर स्पोर्ट्स है या हेल्थ है तो एक ही नीश होगा, या ट्रैवल है तो इसके ऊपर जितने आप आर्टिकल लिखोगे तो ज़्यादा है। आप एक न्यूज़ पोर्टल नहीं बना सकते कि हेल्थ, स्पोर्ट्स, ट्रैवल वो सब, क्योंकि गूगल खुद कंफ्यूज हो जाएगा, आपकी वेबसाइट नहीं होगी तो रैंक भी नहीं करेगी। एक ही नीश पे काम करो। मोहम्मद उस्मान ने लिखा, हाउ टू यूज़ LSI कीवर्ड्स इन आर्टिकल, आई मीन क्या उन्हें हम पैराग्राफ्स में यूज़ करें या नहीं, सेपरेट हेडिंग से उनको। यार LSI कीवर्ड्स, अच्छा जिसको नहीं पता LSI क्या होता है, वो लेटेंट सेमेंटिक इंडेक्सिंग कीवर्ड्स होते हैं, आप सर्च कर लेंगे पता चल जाएगा। जो लॉन्ग टेल कीवर्ड्स होते हैं, जो आपके मेन कीवर्ड के अलग जो दूसरे रिलेटेड वर्जन्स होते हैं वो आ जाते हैं गूगल के अंदर जब आप टाइप करते हैं, तो वो आप यूज़ कर सकते हैं। नहीं वो ये पूछ रहे हैं तो यार LSI कीवर्ड्स आपकी मर्जी है, आप हेडिंग में भी यूज़ कर सकते हैं और कंटेंट की बॉडी में भी यूज़ कर सकते हैं। जहाँ पे आपको लग रहा है कि आपका कंटेंट रेलेवेंट होगा वहाँ पे डाल सकते हैं। फ़ायदा वैसे दोनों जगह से होता है, टाइटल में भी कर सकते हैं, मतलब जो सब हेडिंग होती है H2 हेडिंग वहाँ भी, और कंटेंट इटसेल्फ उसमें भी आप डाल सकते हैं, आपकी मर्जी है जहाँ पे आपको सूटेबल लग रहा है, बस ज़बरदस्ती नहीं कर दीजिएगा। साइकोड वेलिश ही, आई थिंक साइकोड वेलिश। सर अगर हम अपने कंटेंट को अपडेट करें एंड क्या हमें वो आर्टिकल अगेन इंडेक्स करना होगा या वही चलेगा? कंटेंट को अपडेट करेंगे ना आप, तो जैसे अपडेट करेंगे उसके बाद एक मरतबा गूगल पे आए और यहाँ पे URL टाइप करें अपनी URL इंस्पेक्शन में और फिर रिक्वेस्ट इंडेक्सिंग एक और मरतबा कर दें। आप क्लिक करेंगे यहाँ पे तो उसके बाद फिर जैसे ही ये टेस्टिंग इफ URL कैन बी इंडेक्स, ये जब पॉपअप चले जाएगा, फिर आपके पास यहाँ पे अगेन ऑप्शन आ जाता है कि आपको इंडेक्स करवानी है या नहीं करवानी इस पेज को। तो जब भी आप कंटेंट अपडेट करते हैं तो एक मरतबा यहाँ गूगल सर्च कंसोल में आके मैनुअली एक मरतबा रिक्वेस्ट इंडेक्सिंग करवा दीजिएगा। मोहम्मद उस्मान ने फिर लिखा, सर हम जो इन्फॉर्मेशनल आर्टिकल्स लिखते हैं उसमें अगर कोई एफिलिएट प्रोडक्ट को लिंक करना हो तो उनको कैसे ऐड किया जा सकता है? मींस के उन्हें एज एन एंकर टेक्स्ट यूज़ किया जाए या प्रोडक्ट की इमेज डिस्प्ले करके? मर्जी है यार। अभी जिस तरह ये एक आप आर्टिकल देख रहे हैं ये AI से लिखवाया है मैंने, ये पेड टूल से लिखवाया। मैं इसके ऊपर एक वीडियो बनाऊंगा पूरी कि आप किस तरह A1 क्लिक पे सारे एफिलिएट रिव्यूज़ लिख सकते हैं। तो इसके अंदर अगर आप देखेंगे तो यहाँ पे लिंक होता है, आपकी मर्जी है, आप इमेज को कर सकते हैं, आप टाइटल में डाल सकते हैं, आपको बटन डालना है कि चेक प्राइस ऑन अमेजॉन, जो करना है आपकी मर्जी है।
कोई फ़र्क नहीं पड़ता। टाइटल में डालें, इमेज को करें, बटन बनाना है, सब कर सकते हो आप, इससे कोई फ़र्क नहीं पड़ता। हाउ टू इंक्रीज वेबसाइट DA&PA सॉरी, वेबसाइट DA&PA, अब्दुल वलीद ने पूछा है। यार मैं DA और PA पे कभी फोकस नहीं करता, मैं कंटेंट पे फोकस करता हूँ। अगर आप मेरी वीडियोस देख रहे हो, मैंने DA&PA की, मैंने 1-2 लोगों ने कमेंट किए हैं, अगर आप, अब वो मैं दिखा नहीं सकता, उन लोगों ने ये किया कि यार हम लोगों ने DA&PA इंक्रीज करने के चक्कर में वेबसाइट ही पूरी हमारी पैरालाइज कर दी। मैं इसीलिए मना करता हूँ। फाइवर पे आप जाओगे, $5-10 लेके DA&PA बढ़ जाता है, 30-40 हो जाएगा, लेकिन लॉन्ग टर्म में बहुत ज़्यादा आपको नुकसान होगा, क्योंकि उससे आपकी वेबसाइट हिट हो जाएगी। वेबसाइट की डोमेन अथॉरिटी और पेज अथॉरिटी बनाने के लिए आपको लिंक बिल्डिंग करनी पड़ती है। 1-2 वीडियोस मेरी बनी हुई है बैकलिंक्स पे, वो आप देख सकते हैं। दूसरा हैरो होता है, हैरो हेल्प अ रिपोर्टर आउट, ये हैरो लिंक बिल्डिंग कहते हैं इसे। हेल्प अ रिपोर्टर पे आप जाओगे ना, यहाँ पे फिर आप साइन अप कर सकते हो। फिर जो भी जर्नलिस्ट या जो रिसर्च आर्टिकल्स होते हैं, वो आपको ईमेल के थ्रू, जो भी जर्नलिस्ट होता है वो रिक्वेस्ट करता है कि हमें ये चाहिए, लेकिन इसमें काफ़ी महीने लग जाते हैं। जिस तरह आई एम अ जर्नलिस्ट, आई एम अ सोर्स, आप आई एम अ सोर्स कर सकते हो यहाँ पे, फिर साइन अप कर दो, फ्री है। तो कुछ आपके पास ईमेल्स आती हैं ऑटोमेटिकली, लेकिन यहाँ पे मसला ये है कि इंग्लिश टॉप नॉच होनी चाहिए, क्योंकि ये बड़ी बड़ी वेबसाइट्स पे जाता है, फोर्ब्स पे जाएगा, या अगर कोई हेल्थ की बड़ी वेबसाइट है या कोई रिसर्च जर्नल लिख रहा है कोई जर्नलिस्ट, तो उन पे जाता है, तो आपकी इंग्लिश टॉप नॉच होनी चाहिए। और इसमें महीने लग जाते हैं, लेकिन कभी कभार लिंक्स मिल जाते हैं यहाँ से। लेकिन कंटेंट इसके लिए बहुत ज़्यादा ओरिजिनल होना चाहिए। अगर कंटेंट में ज़रा भी मिस्टेक हुई इधर उधर भी, यहाँ से रिजेक्ट कर देंगे आपको, मतलब कोई भी आपसे फिर आर्टिकल नहीं लेगा, और उसमें टाइम लगता है। दूसरा ये कि आप लिंक बिल्डिंग के लिए रेडिट और जो फोरम्स होते हैं आपकी वेबसाइट, अगर आपकी वेबसाइट गेमिंग से रिलेटेड है तो आप गूगल पे जाके फोरम्स वगैरह लेके वहाँ साइन अप करें। साइन अप करने के बाद थोड़ी वहाँ पोस्टिंग करें, फिर अपना लिंक वगैरह डालें वहाँ पे नेचुरली, तो इससे भी आपका DA/PA इंक्रीज होता है। सोहेल ने पूछा, इन माई Amazon affiliate blog 450+ keywords were shown in SEMrush, but in the last 1 to 2 months all keywords have been deranked, now only showing 4 keywords. I used ChatGPT to write articles. In every article we added a good number of images and did internal linking. I completely have no clue what to do next. यार अभी है ना, गूगल की अपडेट्स चल रही हैं, अभी कंप्लीट हुई है, मतलब रोल आउट उन्होंने कंप्लीट की है अपनी गूगल ने, अगस्त की जो अपडेट थी। तो यार अगर 450+ कीवर्ड्स आपके SEMrush में शो कर रहे थे, आप एक काम कीजिए, सर्च कंसोल में जाके 1 by 1 आप चेक करें कि आपके कितने पेजेस इंडेक्स्ड हैं यहाँ पे इंस्पेक्ट एनी URL पे, और अगर आपके पास ये लिखा आ रहा है तो आपका पेज इंडेक्स्ड है, तो इतना कोई मसला नहीं है, ठीक है। अब दूसरी चीज़ ये कि आपने कहा है कि ऑल कीवर्ड्स हैव बीन डीरैंक्ड। अगर साइट इंडेक्स्ड है आपकी और जिन कीवर्ड से पहले रैंक हो रही थी उस पर नहीं है ना, तो 2 चीज़ें कर सकते हो आप। पहली तो चीज़, आप कोई अगर कीवर्ड ट्रैकर यूज़ कर रहे हो या नहीं कर रहे, ये चीज़ रैंक ट्रैकर होता है, जिस तरह प्रो रैंक ट्रैकर है, और दूसरा है व्हाट्स माई सर्च। अच्छा, मैं आपको एक एग्जांपल दे ही देता हूँ। जिस तरह व्हाट्स माई सर्च पे आप जाओगे, व्हाट्स माई सर्च भी नहीं, बल्कि यार आप एक काम करो, प्रो रैंक ट्रैकर लिख देना, या मेरे लिंक मैं डिस्क्रिप्शन में डाल दूंगा, वो देख लेना आप। साइन अप करने के बाद यहाँ पे रैंक ट्रैकिंग होती है, तो आप यार रैंक ट्रैकर यूज़ करो और देखो कि पिछले 1 हफ्ते में आपकी वेबसाइट का रैंक कहाँ था, या 2 हफ्ते पहले कहाँ था, उसके बाद आप मॉनिटर करो। और ये चीज़ अभी आप तकरीबन 2 हफ्ते 3 हफ्ते करते रहो। 450+ कीवर्ड्स पे अगर सारे कीवर्ड्स डी रैंक हो गए हैं, हो सकता है कि आपकी वेबसाइट फिर कम बैक करे, लेकिन आपको सबसे पहले ये चीज़ देखनी है कि क्या गूगल में इंडेक्स्ड है या नहीं है वेबसाइट। अगर तो ऑलरेडी इंडेक्स्ड है फिर कोई मसला नहीं है, थोड़ा टाइम दें, हो जाएगा। लेकिन अब अगर जिस तरह गूगल के अंदर आपको शो हो रही है और 450+ कीवर्ड्स अगर आपने SEMrush यूज़ करो, तो मुझे लग रहा है कि आप शायद ऑलरेडी कीवर्ड्स को ट्रैक कर रहे होगे अपने के पोजीशन कहाँ है, या पहले मतलब 2-3 हफ्ते पहले कहाँ पे थी, 1 महीना पहले कहाँ पे थी, और अब कहाँ है। उसके लिए आप थोड़ा वेट करके देखो, और 2-3 हफ्ते बाद आप ये चेक करना कि यार कीवर्ड्स की रैंकिंग में आपको कहीं शो हो रही है या नहीं। अब देखो, अगर सारे के सारे कीवर्ड्स पे टॉप 10 रिजल्ट्स में नहीं आ रही ना, टॉप 100 में, मतलब जो टॉप 10 पेजेस होते हैं, तो टोटल 100 रैंकिंग्स हो गई ना, सही है। तो अगर 100 के अंदर भी आपकी वेबसाइट शो नहीं हो रही, फिर बहुत बड़ा प्रॉब्लम है, फिर प्रॉब्लम होगा दोस्त। हो सकता है कि गूगल ने आपकी वेबसाइट पेनलाइज कर दी हो। अगर टॉप 100 में भी आपकी वेबसाइट इन कीवर्ड्स पे शो नहीं हो रही 450+ पे,
तो फिर प्रॉब्लम हो जाएगी। लेकिन ये सारी चीज़ें आप 2 से 3 हफ्ते और वेट करें, 3 हफ्ते तक, उसके बाद करके देखें। कंटेंट फिलहाल अपनी वेबसाइट पे भी डालते हैं, अगर चैट जीपीटी से भी डाल रहे हैं, डाल के फिर ये चेक करें कि जिन कीवर्ड्स को आप टारगेट कर रहे हैं वो उस पर रैंक हो रही है नहीं। इसके लिए आप एक काम कीजिएगा, जो जीरो वॉल्यूम कीवर्ड्स होते हैं उस पर कि मेरी वीडियो है, वो वाले कीवर्ड्स आप यूज़ करें और उनके ऊपर कंटेंट लिख के देखें। फिर आप चेक करना कि यार उन पे आपकी वेबसाइट रैंक हो रही है या नहीं हो रही है। अगर उन पे भी रैंक नहीं हो रही है फिर प्रॉब्लम हो सकती है, कि शायद आपकी वेबसाइट पैनलाइज हो गई। लेकिन अभी कुछ भी नहीं, इतनी पैनिक नहीं करना यार, 2 से 3 हफ्ते बाद देखना ये सारी चीज़ें। उसके बाद अनिकेत जायसवाल, फ्री में बैकलिंक्स कैसे बना है अथॉरिटी साइट्स में। यार इसके लिए ये हैरो की अभी मैंने एग्जांपल दी थी ना, अभी हेल्प अ रिपोर्टर आउट, यहाँ पे सबसे ज़्यादा हाई अथॉरिटी मिल जाएंगे फ्री में। लेकिन अगेन उसमें टाइम भी लगता है और इंग्लिश प्रॉपर होनी चाहिए, इक्का दुक्का भी मिस्टेक नहीं होनी चाहिए और आपकी क्रेडिबिलिटी होनी चाहिए वेबसाइट की, कि वेबसाइट पुरानी है और उसके बाद ही आपका काम हो सकता है, वरना आपको हाई अथॉरिटी साइट्स में नहीं मिलेगी। बराए मेहरबानी फाइवर पे मत चले जाना मेरे भाई, $10-15 में मिल जाते हैं वहाँ पे हाई अथॉरिटी लिंक्स। लेकिन बहुत लोगों ने कमेंट किया था, मैंने पहले ही वीडियो बना के एक मरतबा सबको बता दिया था कि भाई फाइवर से कभी भी आप DAP इंक्रीज करने के चक्कर में मत पड़िएगा। तो इसीलिए हाई अथॉरिटी के लिए आप फोरम्स जो होते हैं ना, रिलेटेड फोरम्स पे साइन अप करके वहाँ पे आप मैनुअली पोस्टिंग करें और दूसरों की हेल्प करें। उसके बाद अपना आप लिंक डालेंगे तो कोई मसला नहीं होगा। दूसरा ये कि आप medium.com यूज़ कर सकते हैं अपने आर्टिकल्स के लिए। मीडियम पे थोड़े आर्टिकल्स डालें, हालांकि नो फॉलो लिंक्स होते हैं लेकिन फिर भी एडवांटेज आपको मिलता है। मीडियम पे पोस्टिंग करें और बाकी जो भी आपका नीश है ना, उसके अंदर आप गूगल पे जाके जिस तरह अब अगर आपका नीश है गेमिंग राइट फॉर अस गेस्ट ब्लॉग, सही है, ये इस तरह आप लिखते जाइए और फिर राइट फॉर अस, ये आप देख रहे हैं आपके पास जो भी आपका नीश होगा वहाँ पे राइट फॉर अस का ऑप्शन आएगा। यहाँ आप जाके अपनी गेस्ट पोस्ट के लिए रिक्वेस्ट कर सकते हैं कि मुझे गेस्ट पोस्टिंग करनी है, आप मेरी वेबसाइट का एक लिंक डाल दीजिएगा। तो वो अगर कंटेंट अच्छा होगा अप्रूव कर देंगे आपको। मोहम्मद वसीम ने लिखा है, सर इट इज सफिशिएंट टू राइट रिव्यूज थ्रू चैट जीपीटी फॉर आवर साइट लाइक Amazon affiliate marketing site or various programs to earn money. It is enough or not because I want to earn from affiliate site, waiting for good ideas from a site. कोई मसला नहीं, आप लिख सकते हो, मैंने बहुत सारी इस पे यार बनाई हुई वीडियोस आप देख सकते हो। लेकिन अगर Amazon एफिलिएट के लिए अगर आपको लिख रहे हो तो उसके लिए फिर थोड़ा आपको ह्यूमन इनपुट देना पड़ेगा, वरना मसला होगा। इसके अलावा पेड टूल्स आते हैं, वो आपको यूज़ करने पड़ेंगे। और चैट जीपीटी से आप लिख सकते हो, लेकिन कंटेंट की क्वालिटी वैसी नहीं होगी जैसा आप सोच रहे हो। सर प्लीज़ इसका सोल्यूशन बताएं। ये साइकोड का अगेन वेलिश उन्हीं का ये क्वेश्चन था। अच्छा, इसमें उन्होंने ये पूछा था कि सर काइंडली गाइड कर दें इसको फोर्ब्स टाइप कैसे लिखा जाए, लाइक जैसे फोर्ब्स लिखा हुआ है एंड आपकी साइट पे आपका पूरा डोमेन लिखा है एंड हम कैसे जस्ट बेली बम्पी राइड लिखें, यहाँ पे सेटिंग कहाँ से करनी है। जिस तरह मेरी वेबसाइट पे इन्होंने कहा है कि मेरी वेबसाइट पे जो टाइटल आता है, टाइटल के बाद यूआरएल के ऊपर आपकी वेबसाइट का नाम आता है, तो मेरी वेबसाइट पे यूआरएल बहुत सारे लोगों का इस तरह ही आता है। तो वो ये कह रहे हैं या कह रही हैं जो भी हैं, उन्होंने कहा है कि अगर फोर्ब्स पे हम देखें तो फोर्ब्स पे यहाँ पे फोर्ब्स की वेबसाइट forbes.com और फिर फोर्ब्स जो लिखा है वो कैपिटल में, F कैपिटल में, बाकी ये तो फोर्ब्स जो है वो इस तरह लिखा है और मेरी वेबसाइट ये रीसेंट अपडेट थी गूगल की, कुछ टाइम पहले आई थी, कुछ महीने हुए। इसको कहते हैं साइट टैग्स या साइट नेम्स। अरे यार, ये है वो अपडेट, कुछ महीने पहले आई थी। साइट नेम्स इन गूगल सर्च, ये लिंक है, ये इस तरह आप कह रहे हैं या कह रही हैं कि इस तरह आनी चाहिए। यार ये जो है ना, ये गूगल रैंडमली डिसाइड करता है कि आपकी वेबसाइट को इस तरह शो करना है या नहीं है। ये कोई इतना मसला नहीं है, मैं तो खैर इस चीज़ को ध्यान भी नहीं देता। लेकिन अगर आपको करना हो तो schema.org होता है, स्कीमा के थ्रू आप कर सकते हो। ये कोड होते हैं, ये आपको कोड डालना पड़ता है अपने वर्डप्रेस के अंदर। और यहाँ पे आप ये देख रहे हैं टाइप वेबसाइट आ रही है, कॉन्टेक्स्ट यहाँ पे ये आ रहा है, आपकी जो वेबसाइट का नाम होगा एग्जाम्पल कंपनी यहाँ डाल देंगे। जिस तरह यहाँ पे फोर्ब्स लिखा है तो आप यहाँ पे अपनी वेबसाइट का नाम डाल देंगे, फिर यूआरएल आ जाएगी, अल्टरनेट नेम वेबसाइट का कोई दूसरा नाम है वो डाल देंगे आप, फिर टेम्पलेट वगैरह, ये सारी आपको गाइडलाइंस पढ़नी पड़ेगी। ये फिर वर्डप्रेस के हेडर में चले जाता है। उसके बाद भी कोई गारंटी नहीं होती कि गूगल आपकी वेबसाइट का नाम इसी तरह शो करे या ना करे, जिस तरह आपने यहाँ लिखा है ना फोर्ब्स का, तो ये ज़रूरी नहीं है। हो सकता है कि ऐसे ही शो करे जिस तरह मेरी वेबसाइट कर रहा है, आपको फोर्ब्स की तरह नाम शो नहीं हो। तो ये यार आपको देखना पड़ेगा जाके कि साइट नेम आपको फॉलो करने या नहीं। तो आप ये लिंक मैं डाल दूंगा डिस्क्रिप्शन में साइट नेम्स का, आप कोड वगैरह देख लेना, यहाँ से स्निपेट होगा स्कीमा का, ये आप डाल देंगे हेडर में और चेंजेस कर देंगे। उसके बाद गूगल को नोटिफिकेशन चली जाती है, लेकिन उसके बाद भी गूगल के डिस्क्रिप्शन पे कि वो आपकी वेबसाइट का नाम किस तरह शो करे, तो ये आप देख लीजिएगा।
तो आई थिंक ये काफ़ी लंबी वीडियो हो गई है और मैंने तकरीबन सारे क्वेश्चंस कवर कर दिए हैं। लेकिन इसके अलावा यार आप कोई क्वेश्चन है तो आपका, तो वो आप इसी वीडियो में पूछ लेना, मैं उसी का नीचे ही जवाब दे दूंगा। अब मैं वीडियो अलग से तो नहीं बनाऊंगा, वो होपफुली नेक्स्ट मंथ अगर टाइम मिलेगा तो मैं बना दूंगा। लेकिन आप जो भी आपका कोई और भी क्वेश्चन है तो आप वो नीचे वीडियो में पूछ सकते हैं, तो मैं कोशिश करूँगा उसका जवाब देने की। और यहाँ मैं अपनी वीडियो एंड करता हूँ। वीडियो पसंद आए तो लाइक कर दें, शेयर कर दें, और अगर आपने चैनल को अभी तक सब्सक्राइब नहीं किया तो काइंडली सब्सक्राइब कर दें। और ये वीडियो देखने के लिए बहुत शुक्रिया। थैंक यू।